कितनी सोच दूर तक की है कि भरत है नहीं, शत्रुघ्न है नहीं, राम यहाँ पर है, तो राम को राजा बनाया जा रहा है। यार इस राजा बनाना तो कम से कम बुला ही लेते, भरत को तब बनाते, लेकिन उधर बुलाया तक नहीं, पीठ पीछे इतनी बड़ी चाल क्यों को तो सरस्वती बुद्धि पलट गई थी। जाकर के पहुंची रानी कैकेयी के पास। अब कैकेयी से कहा तुम्हें कुछ मालूम है क्या? राम राजा बनने जा रहे हैं। कैकेयी ने कहा ये तो अच्छी बात है, हमें बहुत मालूम है पहले से। बताओ दासी आज तुम्हें क्या चाहिए उपहार में, मैं वही दूंगा। क्यों? राम राजा बनेगा मेरा, राम मेरा मुझे प्राणों से प्यारा है। मंथरा कहने लगी अरे यही तो बड़ी गलती है तुम्हारी। कहे कर राम अगर राजा बन जाएंगे तो भाग तो कौशल्या के खुल जाएंगे, है तुम तो उसकी दासी हो जाओगे। कैकेयी ने कहा हमें लगता है कहावत सही कही जाती है, काने खोरे कुंवरे कुटिल कुचाली जानी अति विशेष पुन चेर कई भरत मात मुस्कान। भरत की माता कैकेयी मुस्कुरा करके कहने लगी हमें लगता है काने कुबरे टेढ़े बेड़े वाले हो ये बड़ा खराब होते हैं, इनकी हालत बड़ा खराब होती है। अरे राम बड़ा है, ज्येष्ठ पुत्र है, और रकुल की रीति है कि बड़ा बेटा ही राजा बनता है। और फिर राम और भरत में अंतर क्या है? भरत यदि मेरी आंखों का तारा है तो राम प्राणों का प्यारा है। मैंने कई बार परीक्षा लेकर के राम को अजमाया, राम मुझे बहुत चाहता है। राम तिलक जो साथ्यो काली और देहु मांगो मन भावत आली। अरे मंथरा ये सत्य में राम राजा बन जाएंगे तो तुम जो भी मांगोगी मैं तुमको वही दूंगी, जो उपहार मांगना चाहो वही तुमको दूंगी। क्यों? राम अपनी माता कौशल्या से ज्यादा हमें प्रेम करता है। इतना अपनी सगी माता कौशल्या से प्रेम नहीं करता जितना राम हमसे प्रेम करता है। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे और तिनके तिलक छोड़ो कस्तूरी। जो मेरे प्राणों से अधिक प्यारा है, मुझको प्राण से ज्यादा प्यारा है, राम वो राजा बनने जा रहा है। और उसके राजा बनने में तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें क्या कष्ट हो रहा है? मंथरा कहने लगी हमें कष्ट इस बात का है कि हम तुम्हारी दासी हैं और तुम्हारा हमने नमक खाया है, तो हमें लगता है कि आगे तुम पर दुख आने वाला है, आगे तुम पर जो है दुख आने वाला है। क्या? अगर राम राजा बन जाएंगे तो कौशल्या के भाग खुल जाएंगे, कौशल्या तुम्हारा राजमाता होगी और तुम उसकी दासी बन जाओगे। जैसे ही कहा राम के राजा बनने के विरोध में मंथरा ने कहा तो कैकेयी को क्रोध आ गया। कैकेयी ने डांट करके कहा अगर दोबारा ऐसी बात की तो तेरी जिभ्या काट दूंगी, चल यहां से निकल जाओ, दोबारा मत कहना। मंथरा कहने लगी हमें क्यों डांट रही हो, हम तो दासी हैं। अरे कोई न पहोए हमें कहानी, कोई न पहोए हमें कोई न पहोए हमें कहानी, कोई न पहोए हमें कहानी। तेरी छाड़ हुई रानी, तेरी छाड़ अब होएगी रानी। कोई न पहोए हमें कहानी, कोई भी राजा बने हमें क्या, हम तो दासी की दासी ही रहेंगे। लेकिन आज तुम मेरे ऊपर क्रोध कर रही हो, तुम्हें आज मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। 4 दिन के बाद में जब तुम्हारे ऊपर बीतेगी तब तुम समझोगी कि मैं सही कहती थी या
गलत, सही कहती थी या गलत कहती थी? तब तुम्हारी समझ में आएगा क्या होगा। कद्रो बिन तहि दीन दुख तुम्हें कौशला देव, भरत बंद गृह से है लखन राम के नीव। मंत्रा कहने लगी है महारानी, भरत जो है कारागार में पड़े होंगे और लक्ष्मण राम के जो है करीब हो गए। क्यों? बारे तीन हितपत जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण और राम में बड़ा प्रेम है। राम जी लक्ष्मण को अधिक चाहते, तुम्हारे पुत्र भरत को नहीं। और जिस तरीके से कद्रू ने विनीता को दुख दिया था, इसी तरीके से तुम्हें कौशल्या देगी। कद्रू ने विनीता को क्या दुख दिया था? एक बार की बात। एक बार क्या हुआ, कद्रू और विनीता ये दोनों कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं। दोनों में बहस हुई कि सूर्य भगवान के रथ में जो घोड़े लगे हुए हैं, उन घोड़ों की पूंछ कैसी है। कद्रू ने कहा काली है, विनीता ने कहा श्वेत है। कद्रू से सर्पों की उत्पत्ति है। विनीता के दो पुत्र हैं, गरुड़ और अरुण, और ये भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो कहा जो सर्प हार जाएगा उसे दासी बनना पड़ेगा। कद्रू ने अपने बालकों से कहा कि हम दोनों में शर्त लगी है, और अगर मैं शर्त हार गई तो हमें दासी बनना पड़ेगा विनीता। तो आज कद्रू ने छल करके विनीता को दासी बना दिया। कैसे? अपने बेटों से कहा तो सारी नांग जो है जाकर के घोड़ों के पूंछ में लपेट गए। जब भगवान सूर्य का रथ निकला तो देखा तो सबकी पूंछ काली दिखाई पड़ी। कद्रू ने कहा देखो पूंछ काली है, तो विनीता को दासी बना दिया। दासित्व कार्य करने लगे विनीता। कद्रू जो है बड़ा सताती है, अपनी दासी बना करके रखती है, बच्चा खुच्चा खाने को देती है। एक दिन क्या हुआ, महाराज गरुड़ जी अपनी माता से मिलने के लिए जिस समय आए, तो गरुड़ जी ने देखा कि उस समय उनकी माता जो है कद्रू माता के यहाँ दासित्व का कार्य कर रही थी। महाराज गरुड़ ने माता से पूछा भैया ये सब क्या है? उस समय जो है विनीता ने बताया। तो गरुड़ ने समझ कहा कि इसका मतलब है छल करके मेरी माता को दासी बनाया गया है। तभी जो है महाराज गरुड़ ने अपनी माता को दासी से छुड़ाने के लिए वहीं से जो है सर्प और गरुड़ का बैर चालू हो गया। यहीं से गरुड़ महाराज का बैर सर्पों से हो गया। गरुड़ ने सर्पों को खाना शुरू कर दिया। आज वही बात जो है मंत्रा कह रही है कि जैसे कद्रू ने विनीता को दुख दिया, ठीक इसी प्रकार से तुमको कौशला देगी। भरत बंदी गृह में पड़े रहेंगे और जो है लक्ष्मण उनके खास प्रिय होंगे। सुने मंथरा बात फुर तोरे, दाहिने आंख नित फरक मोरे। कई ने जब मंत्रा की त्रिगुण बात को सुना इतने तक से, और मंत्राएं जो होती है उनकी बातों में दम बहुत हो, समझाने का तरीका अलग गई हो, बिल्कुल झूठी बात हो, बहु ऐसे बिल्कुल कह दे कि तुम्हारे अंदर घुस जाए। मंत्रा की बात को सुन करके कई कहने लगे मंत्रा तो सत्य कहती है, हमें लगता है इसीलिए मेरी दाहिनी आंखें फड़क रही है। दाहिना अंग, दाहिनी आंख फड़क रही है, तो अभी लगता है इसीलिए अब शकुन हो रहा है। दिन प्रति देखूं रात को सपने, दिन रात मुझे स्वप्न भी उल्टे सीधे आते हैं। कहो न तो ही मोह बस अपने, मैंने उस सपनों के बारे में तुमसे मोह के कारण नहीं कहा, मुझे स्वप्न भी आते हैं। आप जो है मंत्रा ने समझा, हमें लगता है इनके ऊपर धीरे धीरे चढ़ गया प्रभाव। कैसे चढ़ा? जैसे पानी के ऊपर काई जमा हो जाती है, तालाब में देखा है पानी पर क्या हो जाती है? काई। काई अगर शिवार जमा हो जाए तो फिर पानी कैसा हो जाता है? दूषित हो जाता है कि जब तक काई हटेगी नहीं तब तक पानी नीचे का साफ निकलेगा नहीं। आज मंथरा की बात कैकेयी के ऊपर काई के समान चढ़ गई।
कुबरी कर कबुली कह के कपट छुरी उर पाहन दे। आज जो है मंथरा की बात कैकेयी के ऊपर चढ़ गई। मंथरा ने बड़े प्रेम से जब समझाया तो अब कैकेयी जो है मंथरा के वश में आ गई। मंथरा से कहा भाई अब दासी एक बात बताओ, तुम बैठो यहाँ पर, अब ये बताओ इसके लिए करना हमें क्या है। अरे करना क्या है, और एक छोटा सा उपाय तुम्हें मालूम नहीं है क्या? द्वे वरदान भो कुशल थाती, मांगो आज जुड़ावो छाती। राजा के पास तुम्हारे 2 वरदान रखे हुए हैं। देवासुर संग्राम में जो तुम्हें 2 वरदान देने को राजा ने कहे थे, आज मौका है, वही दोनों वरदान राजा से मांग लो। और मांगना क्या है? एक में राम को वनवास और दूसरे में भरत को राज। एक में राम को वनवास मांग लो, दूसरे में भरत को राज मांग लो। लेकिन एक बात समझना कैसे का क्या? होशियार ऐसे नहीं, राजा बहुत राजनीतिक होते हैं और राजा बड़े जो है कई ऐसा रो मीठी मीठी प्रेम की बातों में तुम्हें पहला फुसला लें और तुम ना मांग पाओ तो उनकी बातों में मत आ जाना। थोड़ा जो है हृदय को कठोर रखना। और जब तक राजा राम की सौगंध न खा जाए तब तक वरदान मांगना नहीं। वरदान से पूर्व राजा से राम की सौगंध खवा लेना, इसके बाद में तब वरदान मांगना। इस करो क्या? अब जाओ जल्दी से, ये सब राजसी वस्त्र उतारो, सब आभूषण फेंको और कोप भवन में जाकर के पहुंच जाओ। कोप भवन में पहले राजा लोगों ने कही गुस्सा वाली कुठरिया अलग रात थी, कोप भवन जिसको बोला जाता था। वहां में अंधेरा पड़ा रहता था, कोई नहीं जाता था। कोई नाराज हो जाए तो पाए उसके बैठ जाओ, तो जब मालूम हो जाता फलाने नाराज है का। इतने बड़ी बात तमाम भीड़ राज समाज में मान लिया बहुत लोग होते थे, ऐसे कैसे पता चलेगा कौन गुस्सा है कौन नहीं है? तो एक अलग परी होते थे, तो वहां पर जो उसमें घुस के बैठ जाए तो जान लो वो नाराज है का। कोप भवन में जाओ आज जो है का कोप बने। रानी कैकेयी ने अपने सारे आभूषण उतार दिए, सब फेंक दिए इधर उधर, फेंक करके जो है बाल बिखेर लिए। एक काली मोटी साड़ी पहन करके उसी कोप भवन में अंधकार में लेट गई। इधर क्या होता है, शाम का समय हुआ। साँझ समय सानंद नप गयो कैकेयी गे, गबन निठुरता निकट किए जनोदर देह शरीर। संध्या काल के समय महाराज दशरथ जिस समय कैकेयी के भवन पर पहुंचे। अब देखो राजा दशरथ जो है कैकेयी को चाहते बहुत थे। ऐसा विद्वानों के द्वारा सुना भी जाता है, कहा गया संतों की वाणी से कि राजा ने वास्तव में कैकेयी से इसलिए प्रेम और बढ़ा था जिससे कैकेयी पुरानी बात बन जाए। कहा जाता है जब कैकेयी और दशरथ का विवाह हुआ था तब कैकेयी की ये शर्त थी कि जो हमारा पुत्र होगा वही राजा बनेगा। लेकिन यहाँ पर बड़े राम जी है और रघुकुल की रीत है कि बड़े को राजा बनाया जाए। मंथरा ने मति पलट दी, कैकेयी को अपने उसमें कर लिया, कैकेयी को भड़का दिया। अब जब राजा दशरथ पहुंचे और पहुंचे तो भवन पर कैकेयी नहीं है, मंथरा खड़ी है। मंथरा खड़ी एक कोने में त्रिया चरित्र दिखाने लगी, शिष्कारियां भरने लगी। राजा दशरथ ने कहा कैकेयी कहाँ है, रानी कहाँ है? तो औरतें शिष्कारी भरने लगी। अरे रोती क्यों है, बताओ क्या हुआ? पता नहीं महाराज का बात है, रानी आज गुस्सा को भवन में लेटी। क्यों क्या हो गया? तो महाराज दशरथ जिस समय कोप भवन के अंदर पहुंचे, कोप भवन सुन सकुच उराओ और भय बस हुड़ पर न पाओ। कोप भवन की बात को सुनकर के राजा कप गए, पैर आगे नहीं बढ़ रहा है कि कोप भवन में यहाँ पर मंगल ही मंगल है, सब जगह मंगल हो रहा है, राम के राज्य की तैयारियां हो रही है। कैकेयी कोप भवन में क्या कारण है?
अब देखो, जाकर के राजा दशरथ को भवन में पहुंचे तो रानी कैकेयी पड़ी हुई है। राजा दशरथ ने देखा कैकेयी को, रानी क्या हो गया है? के हे तो रानी ऋषानी परशत पानीपति निवारहि, मानो सरोस भुवंग भामिन विषम भात निहारहि। को भवन में जिस समय राजा दशरथ गए, राजा दशरथ ने कहा कि हे तो रानी ऋषानी, हे रानी किस कारण से तुम गुस्सा हो, काहे के लिए क्रोध में हो? जैसे ही कहा तुम जो है, जैसे ही कैकेयी ने देखा तो ऐसा लगा करिया नागिन जैसे एकदम आंखें पुस्कार मारते हुए देखा। भुवंग भामिन है, काली नाग उनकी तरीके से जिस समय देखा राजा की ओर, तो राजा और जो है तो उपासना रसना दसन बर परम राउर देखई, तुलसीन पति भवता बस काम कौतुक लेखई। अब देखिएगा राजा दशरथ ने कहा रानी से, जो राजा दशरथ कहते कैकेयी देखो उसी पर वरदान मांगेगी। राजा दशरथ ने रानी कैकेयी से कहा, किस कारण से तुम क्रोध में हो? अनहित तोर प्रिया की कीना, किसने तुम्हारा अहित किया है? किसने तुम्हारा अहित किया है? उसे हमें बताओ। कौकई रंग करो नरेशु, कौकई निकाशो देशु, कहो तो किस रंग को नरेश बना दे, अर्थात भिखारी को राजा बना दे, या राजा को देश से निकाल दे? बताओ। राजा दशरथ ने कहा कि बताओ किसने तुम्हारा अनित किया है? जिसने अनित किया हो उसको बताइएगा। तो अनित किसका है? कैकेयी कहती है। कैकेयी की दृष्टि में अनित किसका है? कौशल्या का है। राम राजा बनेंगे तो यही अनित करेगी, तो इसलिए राम राजा बनने नहीं चाहिए। राजा दशरथ ने कहा कौकई रंग करो नरेशु, बताओ किसको, किस रंग को राजा बना दे और राजा को देश से निकाल दे। अब यही कैकेयी चाहती, राजा स्वयं पहले से ही अपनी बात में फंस गए। राजा अपनी बात में पहले से ही फंस गए। कुछ लोग भाव में आकर के बोल बहुत ऊंचा ऊंचा देते हैं, और जब ऊंचा बोल देते हैं तो फिर बाद में फंस जाते हैं। तो बाणी और कहा जाता है बोली और गोली जो निकल जाए फिर वापस नहीं आती है, इसलिए बोलते समय जरा संभाल के बोलना चाहिए। राजा ने कहा किसको राजा बना दें हम और किसको राज्य से निकाल दें। कैकेयी ने बात को पकड़ लिया, तभी वरदान मांगे। क्यों? राजा कौन बनने जा रहा है? राजा कौन है? दशरथ, हाँ राम राजा है। राजा राम बनने जा रहा है तो राम को निकाल दो। भिखारी कौन है? भरत, जिसे के हाथ में कुछ नहीं है उसको राजा बना दो। दोनों बातें पकड़ गई। फिर जब तुम अपने मुंह से पहले ही कह बैठे हो फिर बाद में गड़बड़ी का है। प्रिया प्राण शुद्ध सर्वस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। आज कुबरी की बनाई हुई शान जो रखी हुई थी कैकेयी के ऊपर, बिल्कुल पैनी इतनी जो है शान रख दी कि अब कैकेयी बदल नहीं सकती। कैकेयी ने कहा महाराज आज हमें कुछ तुमसे चाहिए, तुमने कुछ देने को आता। दशरथ ने कहा क्या चाहिए? बताओ। का दो वरदान है मेरे तुम्हारे पास, बस इतनी सी बात। अरे दो के चार मांग लो, दो की तो बात छोड़ो, चार मांग लो। अब कैकेयी ने और पैनी शान लगाई है किसी आदमी को पानी पे धरने के लिए। क्या कहते तो हो मांग 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 मैं कहो पिए कबो न देव न लेव, और देन कहो वरदान दुई तेव पावत संदेव। क्यों पवन? मांग मांग सब कहत पर कबो न देव न देव। और कहा कि कभी देते लेते कुछ हो नहीं, मांगते मांग लो केवल कहते रहते हो। और देन के हो वरदान दो वरदान मेरे पास, मेरे तुम्हारे पास रखे हुए हैं।
और उनको भी लेने में संदेह है। हमें नहीं लगता कि तुम दे पाओगे। चोट साज कहकर के जो है हमें बहकाओ नहीं। राजा दशरथ कहने लगे कि हम झूठे हैं। रकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। ये रकुल की रीत ये सदा से जो चली आ रही, प्राण भले चले जाएं लेकिन दिया हुआ वचन नहीं जा सकता है। तो कहा वचन नहीं जा सकता, फिर ऐसा करो तो राम की सौगंध खा जाओ। पहले राम की सौगंध खा जाओ तब मैं मांगूंगा। दशरथ ने कहा इतनी सी छोटी बात पर राम की सौगंध? कैकेयी ने कहा नहीं नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, पहले राम की सौगंध खा जाओ तब वरदान मांगूंगा। देखिएगा यही रामायण की कथा है। इसलिए कहा जाता है कि पता नहीं कब कितने घन कौन व्यक्ति कहां पर पलटा मार दे। जिसको आप परम हितैषी समझते हो, जिसको आप परम हितैषी समझो और कोई भेद उसे बता दो कि ये कभी बताएगा नहीं या ये मेरी इस समय मदद करेगा, कहो ऐन मौके पर जो है तुम्हारे विपरीत हो जाए। जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, मुकदमा हो, अगर कोई पहले खूब कहता रहे कि हम तुम्हारी गवाही देंगे, गवाही आओ, गवाही पे नंबर आए, सोई पलटा फाड़ जाए। आज यही स्थिति कैकेयी की हो गई। अभी तक बड़ी प्रेम करती थी, जिस राम को इतना प्रेम करती थी उसी राम के प्रति इतना द्वेष हो गया। अब इसको महाराज दशरथ से कहा कि पहले आप जो है सौगंध खा जाओ, इसके बाद हम वरदान मांगेंगे। राजा दशरथ ने कहा तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, तो अगर विश्वास नहीं है तो फिर जाओ मांगो। अच्छा, मैं तुम्हारे सामने राम की सौगंध खा करके कहता हूं, जो मांगोगी वही दूंगा, जो मांगोगी वही दूंगा, जो मांगोगी वही दूंगा। अब कैकेयी को भरोसा हुआ तो कहा महाराज सुनो, आपने कहा कहो कई रंगई कहो नरेशु, किस रंग को राजा बना दें, किस राजा को देश से निकाल दें। तो अब हम बता रहे हैं किसको देश निकालना है, किसको राजा बनाना है। तुमने ही कहा था सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, और देव एक बर भरत ही टीका। पहले वरदान में राम की जगह पर हमारे पुत्र भरत को राजा बनाओ। दशरथ ने सहार स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, मेरे लिए राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। मैं तो ये नहीं जानता था कि तुम राम से इतना द्वेष करती हो। मैं तो इसलिए राम को राजा बना रहा था कि तुम राम को बहुत चाहती थी। जो राम तुम्हें प्राणों से ज्यादा प्यारा था, आज उसी राम के प्रति तुम्हें इतना द्वेष हो गया। मेरा राम राज्य का भूखा नहीं है। जाओ राम को राजा ना बना करके मैं भरत को राजा बना दूंगा। कल ही दूतों को भेज करके भरत को बुलाऊंगा और भरत को राजा बना दूंगा। और महाराज दूसरा वरदान का दूसरा क्या है, दूसरे वरदान की जब बारी आई तो पहला तो ऐसे ही मांग लिया, अब दूसरे में क्या मांगो दूसर वर कर जोरी। अब दूसरे वरदान में कह गई हाथ जोड़ के कहती अब मैं दूसरा वरदान मांग रही महाराज, सबल जाना, थोड़ा कहीं डगमगा जाना, रकुल की रीत से वंचित मत हो जाना, कहीं सत से मत गिर जाना। दूसरा वरदान क्या मांगती है, परभवनाथ मनोरथ मोरी, मेरा मनोरथ सिद्ध करो। कौन सा? दूसरे वरदान में क्या मांगा, अरे तापस वेश विशेष उदासी, राम बनवासी, 14 वर्ष 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 राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वी का वेश हो, तपस्वी का वेश बना करके 14 वर्ष के लिए राम को राजा बनाया जाए। अब देखो कई लोग कहते हैं कैकेयी ने राम को राजा जो है मांगा था वनवास, तो फिर सीता और लक्ष्मण क्यों गए?
सीता और लक्ष्मण किस लिए गए? कैकेयी क्या कहती? तापस वेश, तपस्वी का वेश हो, विशेष बी उपसर्ग लगा हुआ है। व्याकरण की भाषा में विशेष में बी उपसर्ग को हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? शेष। राम के साथ में जो विशेष है अर्थात जो शेष साक्षी अर्थात कौन? लक्ष्मण। उदासी वो हटा दो, दासी अर्थात उनकी दासी कौन? सीता जी। 14 बरस राम बनवासी, 14 वर्ष के लिए राम वनवास। क्यों? राम लक्ष्मण को अधिक चाहते हैं। तो आज जो समय दूसरा वरदान मांगा राजा दशरथ ने, जैसे दूसरा वरदान सुना वैसे ही धैर्य खो बैठे और धैर्य खो करके राजा दशरथ कहने लगे, रानी तुमने ये क्या कर दिया? तुमने ये क्या मांग लिया? इसके बदले में तुम और जो भी कुछ मांगना चाहो वो मांग लो, लेकिन मेरे राम को वनवास मत भेजो। तुमने पहला वरदान मांगा कि भरत राजा बनाया जाए, मैं हार स्वीकार कर लिया, लेकिन राम इतना बड़ा अपराधी भी नहीं है कि जिसे राजा ना बना करके और फिर उसे वन में भेज दिया जाए। ऐसा उसने क्यों सा अपराध कर दिया है? जिस राम को तुम इतना चाहती थी वही उसी राम को तुम वन में भेज रही हो। कैकेयी ने कहा, राजन तुमने अभी वचन दिया था मुझे और मैंने जो मांगा है तुम्हें देना होगा। क्यों? क्या तुमने सुना नहीं? शिव दीच बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजेऊ वचन पनु राखा। शिव दधीच बलि, इन राजाओं की कहानियों को नहीं सुना? इन्होंने जो अपनी वाणी से कहा, अपने तन धन मन सब कुछ चला गया, लेकिन अपने प्रण को नहीं छोड़ा। राजा बलि ने तो सर्वस्व दान कर दिया था बाबर भगवान को, लेकिन फिर भी अपने वचन से मुकरे नहीं। इन्होंने 3 पग में ही सारे राज्य को नाप लिया था राजा बलि के, लेकिन बलि फिर भी पीछे दान से नहीं हटा। दधीच ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया। शिव राजा ने जो है इंद्र और अग्नि की जो बाज और कबूतर के रूप में जो है परीक्षा लेने के लिए आए थे, तो अपने मांस को काट करके जो है सारा चढ़ा दिया। दानवीरों की कथा तो तुमने सुनी होगी, ये लेकिन अपने पन से नहीं हटे। फिर आप तो भी उसी कुल के हो, रघुकुल में पैदा हुए हो, और ये रघुकुल की मर्यादा है कि रघुवंशी राजा कभी झूठ नहीं बोलते। महाराज दशरथ कहने लगे, रानी तुमने ये अच्छा नहीं किया। आज तुम्हें जो कर रही हो किसी दिन तुम इस पर बड़ी पछताओगी। अपने ही हाथों रानी आज कुल्हाड़ी मार रही पैरों पर, आज अपने ही हाथ से कुल्हाड़ी मार रही हो, किसी दिन तुम्हें पछताना अवश्य पड़ेगा। प्रिया बचन कस कास को भाती, धीर प्रतीत प्रीति कर हाथी। महाराज दशरथ कहने लगे, रानी मैंने कोई अंतर नहीं भरत और राम में समझा। मोरे भरत राम दुई आंखें, सत्य कहो कर शंकर साथी। शंकर भगवान इसके साक्षी हैं, गवाह हैं। मैं शिव की सौगंध खा करके कहता हूं, मैंने राम और भरत में कभी कोई अंतर नहीं समझा। राम और भरत तो मेरी दोनों आंखें हैं, एक आंख यदि राम है तो दूसरी भरत है, लेकिन मैंने ये नहीं समझा था कि तुम राम और भरत में इतना भेद करती हो। जिस राम को तुम चाहती थी तो इसका मतलब ये जो चाहने वाला ये सब था, ये सब दिखावा था, केवल दिखावा ही था। आज जब उस चाहत की परीक्षा का समय आया तो असली रूप आ गया तुम्हारे सामने। राम को तुम घर से निकलवा रही हो। अवश्य दूत में पठबों प्राता, वहीं बेग सुनत दो भ्राता। सुबह प्रातः काल में दूध भेजूंगा, तुरंत ही दोनों भाई सुन करके आ जाएंगे। भरत शत्रुघ्न, में भरत को राजा बना दूंगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब विचार करो, कैकेयी जिस भरत के लिए राज्य मांग रही है, क्या वो भरत राज्य ग्रहण करेगा? देखिए रामायण से यही तो सीखना, घर में अगर राम राज्य लाना है
तो एक बात बताएं, जब कभी भाई भाई में झगड़ा हो जाए संपत्ति आदि के ऊपर, तो कभी भाई से अगर बंटवारा करने का नंबर आ जाए तो कभी संपत्ति का बंटवारा ना करना, और अगर बंटवारा ही करना है तो भाई भाई की विपत्ति का बंटवारा कर लेना। भाई भाई की विपत्ति का बंटवारा कर लेना, संपत्ति का बंटवारा मत करना कि ये संपत्ति तो यही पर पड़ी रह जाएगी। कहा जाता है मिल जाते हैं जगत में मित्र कलत्र हजार, पर भाई मिलता नहीं जग में बार। देखिए राम और भरत का क्या, राम को कैकेयी भरत को राज्य मांग रही है, राम को वनवास दे रही है। एक के लिए देखो सब कुछ होते हुए जिसको राजा बनाया जा रहा था, सारी राज सत्ता उसे जो है परिष्कृत करके उसको जंगल भेज दिया गया। एक जिसको राज सत्ता प्राप्त हो रही है, अब वो राज सत्ता को ठोकर मार करके राम की शरण में चला गया। अर्थात भरत को राज सत्ता प्राप्त हुई वरदान के आधार पर, लेकिन भरत ने उस राज सत्ता को ठोकर मार दी, अपने भाई से विरोध नहीं किया। आज का कोई भाई होता तो सबरी हत्या लेता, मम्मी पापा को तुरंत सब टिका ले, हो भैया करे कुछ का। तो ये स्थिति नहीं, भाई भाई के राज देखो, भाई भाई से कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। क्यों कि भाई ही संसार में ऐसा होता है, कारणवश भाई भाई में चाहे कितनी भी अनमन हो, पर वक्त पड़े पर भाई ही देता है साथ। एक मन हो जब एक लहू है भाई का, तो आए के ऊपर जोश नहीं, और भाई भाई के ही दुख में रह सकता है खामोश नहीं। तो कभी भी भाई से द्वेष मत करना, भाई से संपत्ति का बंटवारा ना करके विपत्ति का बंटवारा कर लेना। अगर थोड़ी बहुत संपत्ति कम ज्यादा हो जाए तो लड़ाई ना करके उसको भगवान के भरोसे छोड़ दो, परमात्मा स्वयं निर्णय निकालेगा। शास्त्र कहता है, नीति कहता है क्या कि जीवन में कभी भयंस किसी को फलता नहीं है। जो भाई के हक को छीन करके खाता है, जो भाई के हिस्से को जो है खाता है, अपने भाई के हिस्से को नहीं देता, जबरदस्ती दबाव में या ताकत के बल से अपने भाई के हिस्से को बलबूते पर उसके रौब करके अपना भोग करता है, उसके जीवन में दो चीजें समझ लो, एक दुश्मनी और निर्धनता अवश्य आएगी। एक तो भाई से बैर हो जाएगा और दूसरा उसके यहाँ दरिद्रता आ जाएगी। इसलिए कभी भयंस भी खाना नहीं चाहिए। ये भयंस कभी किसी को फलता नहीं है, चाहे जितना हो। तो आप किसी को केवल भगवान पर सौंप दे, छोड़ दे। अगर संपत्ति के बंटवारे पर लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाए तो भाई से बैर न करो, भैया ले जाओ, और लेकिन भगवान को सौंप दो। ये समझ लेना चाहिए कि मेरा अगर हिस्सा है तो तुम्हें फलेगा कभी नहीं, क्योंकि उसमें हक हमारा भी है, एक पिता के है, संतानें हैं। तो इसलिए कभी लड़ाई मत करो। क्यों कहा जाता है कि यदि हम तुम ऐसे पिछड़ेंगे, झगड़ा करने से क्या तात्पर्य है। मान लीजिएगा जिस जमीन जायदाद के एक बरस्त जमीन पर जो है पेड़ के ऊपर लड़ करके मर जाते हैं आदमी, वो जमीन यहीं पर पड़ी रह जाती है और मरने वाला भी चला जाता है, मारने वाले का भी विनाश हो जाता है। कि यदि हम तुम ऐसे पिछड़ेंगे तो इस महासृजन का क्या होगा। ये वसुधा तो बट सकती है, पर उस नील गगन का क्या होगा। कि हर ऊंचाई लगती है उस मन की गहराई से, विषधर भी पूजे जाते हैं चंदन की शीतल ताई से। और विष यदि उनमें आ जाएगा तो फिर चंदन का क्या होगा। ये वसुधा तो बट सकती है, पर नील गगन का क्या होगा। ये उजली उजली गंगा देखो और श्यामल श्यामल यमुना, उससे भी बढ़ करके देखो इन दोनों का मिलना। और जब ये दोनों ही बिछड़ेंगी तो फिर संगम का क्या होगा। ये वसुधा तो बट जाएगी, पर नील गगन का क्या होगा। वीर न होंगे इस धरती पर तो धरती माँ का क्या होगा।
परदेसी आकर राज करे तो भारत माँ का क्या होगा। अगर परदेशी राजा इस भारत की भूमि पर राज करेंगे तो भारत की भूमि का क्या होगा। यदि आंख उठेगी भारत पर तो आंख फोड़ दी जाएगी, यदि भुजा उठेगी भारत पर तो भुजा तोड़ दी जाएगी। हिंदुस्तान की गर्मा है, विदेशी आतंक आज सब जगह पर आतंक फैला हुआ है, घर घर में विवाद फैला हुआ है, क्षेत्र क्षेत्र में राजनीतिक पार्टियां आपस में जो है संघर्ष कर रही हैं। समाज को हिंदू मुस्लिम के नाम से जो है बंटवारा किया जाता है, समाज का विघटन किया जा रहा है। केवल राजनीति के ये लोभी भेड़िए कुर्सी के लालच में हम समाज वालों का केवल शोषण करते हैं और सामाजिक व्यक्ति इनके बहकावे में आ जाता है। इसलिए कभी इनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। ये तो अपनी कुर्सी के लालच में केवल समाज को बांट रहे हैं, लेकिन समाज को जब एकजुट होकर के रहेगी, एकत्र रहेगा समाज, एकजुट रहेगा तभी ताकत होती है और विघटन हो जाने पर ताकत समाप्त हो जाती है। जैसे अगर लकड़ियों का गट्ठर बांध दिया जाए, एक व्यक्ति से कहा जाए उठा लो तो नहीं उठा सकता, अगर उसी को बिखेर दिया जाए तो एक एक करके सारे तोड़ दिए जाएंगे। लेकिन अगर इकट्ठे रहोगे तो कोई भी तोड़ने वाला नहीं है। जिसका खाया है हमने और पिया जहां का पानी, और एक बार सब मिलकर बोलो हमें हिंदुस्तानी। आज जो है तो आइए भारत की भूमि की गरिमा है, राम राज्य की विशेषता है। एक भाई को प्राप्त करके ले लिया गया, दूसरे को मिल रहा है, उसे ठोकर मार दी राज सत्ता को, राजलक्ष्मी को, अर्थात सत्ता के विरोधी और लक्ष्मी को चाहने वाले कभी भगवान को नहीं पा सकते। इसलिए लक्ष्मी नहीं बल्कि भगवान को पकड़ने की कोशिश करो। आज इस समय कैकेयी से बार बार कहा तो कैकेयी ने कहा नहीं। यदि बार बार कहते हो क्या तुमने इनकी कहानियों को नहीं सुना है, अगर नहीं मानते हो तो मना कर दो कि मैं ये वरदान नहीं दूंगा। राजा दशरथ ने कहा है नीच बुद्धि वाली रानी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सती मेरा जीवन है उस सत से हमें दिखाती है। भाई ये नहीं मानो हम रघुवंशी राजा में जो सत से दिखा रही है। कैकेयी ने कहा नहीं माना तो फिर तो एक बात सुनो, हो प्राप्त मुनि वेश धरि जौन राम बन जाए, मोर बन राहुर अजस नप समुझे मन माहे। अब रानी कैकेयी ने धमकी दी राजा दशरथ को। क्या कहा, अगर प्रातः काल होते होते राम मुनि का भेष धारण करके वन में न गए तो मेरा मरना निश्चित है, मैं आत्महत्या कर लूंगी और इसका दोष तुम्हारे ऊपर आएगा। राजा दशरथ ने सुना तो आज पछाड़ खा करके गिर गए। तो अब ये कैकेयी मांगने वाली नहीं है। और इधर राजा कैकेयी से कहते हैं कि है रानी, क्या कहते हैं कि ले मान भामिनी मन में, ऐ रानी कि ले मान भामिनी मन में ए निराश करो ना, और 14 बरस श्री राम को वनवास करो ना, वनवास करो ना। ले मान भामिनी मन में ए निराश करो ना, 14 बरस श्री राम को वनवास करो ना, वनवास करो ना।
वचन रानी मैं देता हूँ वचन रानी मैं विश्वास करो ना 14 बरस श्री राम को वनवास करो ना मेरे नाथ भवानी जय हो और कहा राजा दशरथ ने क्या कहा तुम चाहती हो राज सारा तुमको मिलेगा तेरे भरत को सारा शक्ति राज मिलेगा कि तुम चाहती हो राज सारा तुमको मिलेगा तेरे भरत को सारा शक्ति राज मिलेगा नारी धर्म का तुमको नारी धर्म का तुमको परिहास करो ना 14 बरस श्री राम को वनवास करो ना वनवास करो ना मन में निराश करो ना 14 बरस श्री राम को वनवास करो ना वनवास करो ना निर्माण भामिनी मन में निराश करो ना 14 बरस श्री राम को वनवास करो ना 14 बरस श्री राम को वनवास करो ना वनवास करो ना 14 बरस श्री राम को वनवास करो ना वनवास करो इधर जो है बात को समझाने के बाद राजा दशरथ की कई नहीं मानी। जब मरने की धमकी दे दी राजा दशरथ आज मूर्छित होकर के गिर पड़े। राम राम की रट लगाए हुए हैं।